मनीष कुमार सिंह, कुमार कम्युनिकेशन का ऑनर और लूम सोलर का चैनल पार्टनर पटना से। लूम सोलर का चैनल पार्टनर जी। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि लूम सोलर ये एक वर्ड आया है, ये वर्ड थोड़ा सा दर्शक के थोड़ा से अनसुलझे हुए दिमाग में चल रहा है। ये लूम सोलर सुलझे हुए एक्चुअली लूम सोलर आमोद आनंद और अमोल आनंद इन दोनों ने इस कंपनी में अपना समझिए कि आप एल और आमोद का ओ और अमोल का ओ ऐसे करके आप मिला सकते हैं। तो एक नाम उन्होंने अपने डिफाइन किया है और ये कंपनी बेसिकली है ऐसा कि आपको मोनोपर्क लाने वाली पहली कंपनी इंडिया में। पॉली प्लेट पहले आता था, तो उन्होंने पर्क प्लेट का समझिए कि लोगों को जागरूकता नहीं था और उसको उन्होंने दिया है। क्योंकि क्या है ये लूम सोलर? सबसे पहले सोलर की बात हो जाती है, लूम तो जो है आपने डिफाइन कर दिया। सोलर क्या है? लूम सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जो आपका सोलर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग करती है जी। और मार्केट में विजिबिलिटी इसका जाता है। तो अपना जिस तरह से डिमांड होता है उस तरह से सप्लाई। अब बेसिकली धीरे धीरे पहले प्लेट बनाने वाले मोड में थे, धीरे धीरे फिर अपना इन्वर्टर और अपना लिथियम बैटरी भी साथ में आता है। जिस तरीके से चूंकि आपके लोगों में ही लिखा हुआ है कि भाई भारत का नंबर 1, क्या कहते हैं इसके बारे में? दो चीजें कहती है लूम सोलर। एक तो सबसे पहला अपने घर अपनी बिजली, ठीक है, और भारत का नंबर 1 इसलिए कहता है क्योंकि डोमेस्टिक सेगमेंट में पहले कोई कंपनी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि पॉली प्लेट आराम से सरकारी सब चीजों में चल रहा था। तो अगर आपको जनरेशन चाहिए, पॉली प्लेट में आप देखने नहीं जा रहे हैं या गवर्नमेंट इतना कंसंट्रेट नहीं करती है कि हाँ हमारा क्या जनरेशन हो रहा नहीं हो रहा है, घर वाले लोग पूछते ज्यादा है, आपसे सवाल करेंगे, बगल वाले से कंपेयर करेंगे, तो इस मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है। लूम सोलर ने रिस्क लिया और इन्होंने मोनोपर्क को यहाँ डाला और मोनोपर्क को रिस्क लेने के बाद डाला, तो ये उस मोड में सबसे पहले नंबर 1 कंपनी गई, क्योंकि पर्क कोई ला नहीं रहा था और हमने सबको प्रोड्यूस करके बेचा। जैसे इस साल भी आपका जनवरी में 730 वाट का हेट्रोजैक्सन टेक्नोलॉजी का आपका प्लेट आया, जिसको कि हमने एक्सपो में यहाँ दिया था। ज्ञान भवन में अपने एक्सपो लगा था 21, 22, 23 को। तो एक्सपो में हमने इसको डेमो किया कि भाई आपके हमारे पास ये है। और ये 24 बस बार का प्लेट इकलौता था बिहार में जो यहाँ लूम सोलर दे रही थी। क्योंकि ये लिखा हुआ है भी है कि भारत सरकार में बिहार सरकार से, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। हाँ। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना, जी, थोड़ा दर्शक को बताए कि क्या है ये बेसिकली। देखिए हमारे आदरणीय क्यों सोलर की जरूरत पड़ी, थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कीजिए। देखिए जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे संसाधन का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं। हर चीजों में संसाधन को ऐड कर रहे हैं। पहले एक बल्ब में घर चल जाता था और होता क्या था कि घर में देखते थे वेंटिलेटर होता था, वेंटिलेशन से सब जगह रोशनी चली जाती थी। अब हम लोग कंपार्टमेंट मोड में चले गए, तो हर घर में एक बल्ब चाहिए, हर घर में अलग अलग एसी चाहिए, हर घर में यूजेज बढ़ गया, पंखे अलग हो गए। तो लोड एक घर का लगभग एक फ्लैट का अगर लेके चले तो 3 किलोवाट का एक लोड है, जिसको कि मोदी जी ने भी सिस्टम में लिया कि 3 किलोवाट का एक नॉर्मल जनरेशन वाला मोड में हम बना दें, ताकि लोगों को इस तक सब्सिडी मिल जाए। क्योंकि इसके पहले 10 किलोवाट तक सब्सिडी मिलता था, लोग अवेयर नहीं थे। अब जब 3-3 किलोवाट के रेशियो में थोड़ी सब्सिडी बढ़ गई तो लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया। सोलर लगाओ चैन की नींद पाओ, ये भी एक स्लोगन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज ये टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहला सोलर लगाने सबसे पहला बेनिफिट क्या है ना, कि आपका यही प्रीपेड मीटर आपका पोस्टपेड हो जाएगा। तो ये हमारा टेंशन जो वहां था कि भैया आप रोज रात को एक बार बिलिंग होना है, ठीक है, रात को बिलिंग हुआ, सुबह आपके पास पैसे नहीं है या 10 रुपया माइनस में चला गया, 50 माइनस में चला गया, सिस्टम हो गया बंद आपका। अब अगर इनके सर्वर डाउन है तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप नींद तो आपका चला गया। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया अब जब पोस्टपेड हो गया तो महीने में एक बार बिल बनना है, पहली चीज। वो भी आपको मीटर रेंटल देना है। अगर 450 यूनिट आप खपत करते हैं या उससे ज्यादा करते हैं तो उसके पैसे देंगे आप। तो इसमें क्या हो गया कि महीने में अब एक बार पोस्टपेड में बिल बनेगा, तो आपका टेंशन वहां खत्म हो गया कि हमारा रोज रोज का बिलिंग होना है। दूसरा ये टेंशन खत्म हो गया कि हमारे पास अगर एक घर में एक एसी चलाते हुए और बाकी अप्लायंसेस चलाते हुए 450 यूनिट सफिशियंट एक घर का होता है, ये हमारा बिजली बिल लगभग 0 हो गया। सिर्फ मीटर रेंटल जाना है, तो रेंटल क्या आएगा 240-230 के आसपास अप्रॉक्स आता है, ये खर्चा जाएगा। बाकी आपका 3000 से 3500 रुपये का बचत हर महीने हो रहा है इसमें। अगर वर्ग की बात करें सर, ये किस किस वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? सर ये अगर बेसिकली कहा जाए तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ही ज्यादातर फायदेमंद है, क्योंकि जो 10 किलोवाट कैलकुलेशन में जा रहा हो तो ऑलरेडी फिर कमर्शियल मोड में चलेगा, क्योंकि 3 किलोवाट से ऊपर सब्सिडी सरकार दे नहीं रही है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो 10 किलोवाट लगाएंगे, 3 किलोवाट सब्सिडी में लेंगे, बाकी अपना नॉन सब्सिडी में लेते हैं वो।
अब दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या टर्म कंडीशन है इनको लगाने के लिए और क्या किस तरह सब लगाने के लिए टर्म कंडीशन में पहले बहुत सारे टर्म होते थे, अभी फिलहाल क्या है कि डोमेस्टिक सप्लाई होना जरूरी है। पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपका मीटर है और डोमेस्टिक सप्लाई है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और घर अपना होना चाहिए, क्योंकि अगर अपना घर नहीं है तो आपको मीटर भी जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं ऑन रेंट या किसी न किसी वाया मीडिया से मिलेगा, और अपना घर नहीं है तो आपको कोई लगाने भी नहीं देगा छत पे। तो मुद्दा वही हो जाता है कि अपना घर हो, ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई हो, दो चीजें चाहिए, बाकी आपका बैंक अकाउंट होगा जिसमें सब्सिडी जाएगा। तो ये तीसरा मैंडेट ऑप्शन है। एक अगर इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाए तो सिर्फ एक लाइन में ही इसका जवाब दीजिएगा कि क्या फायदा है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को इसको लगाने से? सर, मकान बनाने में अगर 1 करोड़ रुपया लगाते हैं ना और एक रेंटल इनकम भी अगर जोड़ते हैं ना तो 10,000 रुपये